नमस्कार, आप देख रहे हो पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। शहीद सूबेदार प्रभु सिंह जो कि 6 अप्रैल शाम 6 बजे ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। पूरी जानकारी कैसे शहीद हुए हमने चैनल पे पिछले वीडियो में डाल रखी है। आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। अजीतगढ़ थाने से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई उनके गांव के लिए। अजीतगढ़ थाने से उनका पार्थिव शरीर सेना के वाहन में, जो कि फूलों से सजा हुआ था, उसमें रखा गया। कमजोर दिल वाले इस न्यूज को ना देखें, क्योंकि यह न्यूज आपको बहुत भावुक कर देगी। इनकी अगुवाई इनकी बेटी करती है, इनकी पत्नी करती है। वीरांगना सुमन देवी अगुवाई करती है अपने पति की। यह न्यूज आपको झकझोर देगी। इस न्यूज को देखकर आपको गर्व भी होगा, आपकी आंखें नम भी होंगी। चल पड़े हैं सूबेदार प्रभु सिंह अपने घर के लिए इस फूलों से सजे हुए सेना के वाहन से। उनकी अंतिम विदाई, अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। 32 मिनट 47 सेकंड की उनकी यह अंतिम यात्रा आपको भावुक कर देगी। पूरा देखिएगा कि किस तरह से शहीद सूबेदार प्रभु सिंह को क्षेत्र के लोगों ने अंतिम विदाई दी। उनकी इस अंतिम विदाई में जनप्रतिनिधि, युवा साथी, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब सम्मिलित थे। बहुत से मोड़ आएंगे इस अंतिम विदाई में। सेना के ट्रक में सूबेदार प्रभु सिंह अपने घर के लिए निकल गए और उनके पीछे पीछे युवाओं का जन सैलाब, प्रशासन सब उनके पीछे चल रहे हैं। युवाओं के जुबान पर एक ही नाम, शहीद सूबेदार प्रभु सिंह अमर रहे, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा आज ये श्री माधोपुर तहसील का छोटा सा गांव। नौजवान साथी बाइक पर, हाथों में तिरंगे, जुबा पर एक ही नाम, शहीद सूबेदार प्रभु सिंह अमर रहे। देश के इस लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोगों के साथ एक बेटी अपने पापा की अगुवाई करती है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाती है। अब उनके गांव का स्टैंड आ गया है, जहां से वो अपने घर के लिए जा रहे हैं शहीद सूबेदार प्रभु सिंह। आगे कोई पुलिस थानाधिकारी आलोक पूनिया पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ में अजीतगढ़ पुलिस थाना भी है। पीछे है सेना की गाड़ी और उससे पीछे है सेना के ट्रक, जो कि फूलों से सजा हुआ है। उसमें इस क्षेत्र का लाडला, देश का लाडला, सिक्कर का लाडला, झाड़ली गांव का लाडला, पूरे भारत का लाडला सूबेदार प्रभु सिंह। यहां से आपको भावुक करने वाले चित्र आपके सामने आएंगे, क्योंकि आगे चलकर उनकी बेटी अपने पापा के पीछे पीछे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आपको दिखेगी। पूरा परिवार सूबेदार का अब उनसे जुड़ेगा, उनके पीछे। उनकी जुबा पे सिर्फ एक ही नाम, शहीद सूबेदार जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय से गूंज उठा आज ये श्री माधोपुर तहसील का छोटा सा गांव झाड़ली। इस ट्रक में है शहीद सूबेदार प्रभु सिंह। यहां से उनकी अंतिम यात्रा आपको बहुत ही भावुक करेगी। आपको गर्व फील होगा, लेकिन आंखें भी नम होंगी, क्योंकि जब तिरंगा हाथ में लेकर दूसरे हाथ से सैल्यूट करती हुई वीरांगना सुमन देवी अपने पति की अगुवाई करने के लिए आएगी। उनकी बेटी आ गई है, उनका पूरा परिवार, उनका बेटा
उनकी बेटी इंकलाब जिंदाबाद बोल रही है, भारत माता की जय बोल रही है और अपने पापा के पीछे पीछे चल रही है। ये उनकी बेटी है, स्क्रीन पे आपको दिख रही है, आर्मी की टी शर्ट पहन रखी है। उनके भाई के लड़की, उनका भाई, सब यहाँ पर सिर्फ जुबा पर एक ही नाम, शहीद सूबेदार अमर रहे। जिस पल की मैं बात कर रहा था वो आ गया है। हाथ में तिरंगा पकड़े हुए इस समय स्क्रीन पे आई है वीरांगना सुमन देवी, अपने पति की अगुवाई कर रही हैं। पीछे उनके पति ट्रक में अंतिम यात्रा पर, आगे वीरांगना सुमन देवी तिरंगा हाथ में लेकर अपने पति की अगुवाई कर रही है और उनके साथ लाखों सपने जो थे देश के लिए, उन पे भी उनको गर्व हो रहा है। क्षेत्र की सभी महिलाएं अगुवाई कर रही हैं अपने शहीद सूबेदार प्रभु सिंह की। वीरांगना सुमन देवी हाथ में तिरंगा लेकर और अपने पति के आगे आगे चल रही हैं। साथ में पूरा जन सैलाब, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जुबा पर यही नाम। यहां तक अगुवाई की, अब अपने पति के पीछे आ गई हैं। आगे अब ट्रक है सेना का जिसमें सूबेदार प्रभु सिंह है और पीछे उनकी धर्मपत्नी है वीरांगना सुमन देवी। अब यहां से अपने पति के पीछे और उनको सैल्यूट कर रही है, अंतिम विदाई दे रही है। ये माँ जिस समय स्क्रीन पर है, ये दादी उम्र की, ये भी लाडले के लिए चल पड़ी है। जन सैलाब उमड़ा है। उनकी अंतिम यात्रा हमने हमारे पीडीएस न्यूज चैनल पे कवरेज की है। इंकलाब जिंदाबाद के नारे, शहीद सूबेदार प्रभु सिंह अमर रहे, सेना के जवान, जनप्रतिनिधि सब उनकी अगुवाई कर रहे हैं। क्षेत्र की महिलाएं और नौजवान साथी, बुजुर्ग, बच्चे सब अपनी भीगी पलकों से, दिल में गर्व जरूर है लेकिन सबकी पलकें नम है। एक जन सैलाब देश के इस लाडले को अंतिम विदाई देने के लिए उनकी अंतिम यात्रा में, उनकी शहादत में निकल पड़ा है। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, शहीद सूबेदार प्रभु सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा झाड़ली का ये क्षेत्र। हजारों की तादाद में सूबेदार प्रभु सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होने के लिए लोग एकत्रित हुए हैं। सेना के इस ट्रक को फूलों से सजाया है और सेना के जवान ट्रक में खड़े होकर उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक ले जा रहे हैं और पीछे देशभक्ति गानों से गूंजता हुआ ये क्षेत्र और जय जयकार लगाते हुए भारत माता की, शहीद सूबेदार की, ये क्षेत्र के नौजवान, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं इंकलाब जिंदाबाद के नारों से, भारत माता की जय से क्षेत्र गूंज उठा। स्कूल के बच्चे भी सम्मिलित हुए जिन्होंने भी शहीद सूबेदार प्रभु सिंह अमर रहे के नारे लगाए। उनके घर पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा और वीरांगना सुमन देवी ने अपने हाथ में तिरंगा लेकर
अपने पति की परिक्रमा लगाई। करके सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने पुष्प चक्र अर्पित किए, सलामी दी, सैल्यूट किया और क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों ने पुष्प अर्पित किए।
आप थोड़ा साइड होकर लीजिए, उधर किसी को नहीं दिख रहा। साइड से लो ना। आप बैठ के ले सकते हो, किसी को दिख नहीं रहा पीछे। बैठ के ले सकते हो, आएंगे आप। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ ना, तसल्ली तो रख दो। बैठ जाओ सर, बैठ के लो, बैठ लो, बैठ के लो। नेता बोल रहे जो तो इंडिया बात सही। अरे जाने दिख जाए गोरे रखी आते बोले हो, मैं दिखावा के लिए तो वहाँ पे हाँ और ₹10 का पिंडिया लगाया मतलब झूम कर मास्टर नहीं आता सतम जी लोग आए मोर्चा संभाल बैठा No. सेना के अफसरों ने वीरांगना सुमन देवी को तिरंगा
सौंपा और उनकी बेटी ने तिरंगे को प्रणाम किया और सैल्यूट किया। चलो चलो मोबाइल वाले सूरज आ जा आराम से। थोड़ी तुम फोटोग्राफर थोड़ी पीछे होते जाओ, पीछे होते जाओ, कैसे जाओ तुम्हारे आराम से बेटा आराम से। भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सूबेदार प्रभु सिंह साहब अमर रहे। सूबेदार प्रभु सिंह साहब अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रभु साहब ये बलिदान तुम्हारा, प्रभु साहब आपका ये बलिदान याद रहेगा। प्रभु साहब आपका बलिदान याद रहेगा। ये वीरों की भूमि है। जय हो। ये वीरों की भूमि है। ये वीरों की भूमि है। 14 जाट की जय, 14 जाट की जय, 14 जाट की जय। जाट बलवान जय, जाट बलवान जय, जाट बलवान जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे। शहादत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किस रूप में देख रहे हो आपके क्षेत्र में बैक टू बैक 15 दिन में दूसरी शहादत? राजस्थान और राजस्थान में शेखावाटी वीरों की फकीरों की धरती है और इस धरती पर नित्य प्रति देश के प्रति हमारे नौजवान शहादत देते हैं। उसी शहादत की श्रृंखला में हमारे इस झाड़ली पंचायत के बामबड़ा जोड़ा के भाई प्रभु सिंह जी जो 14 जाट रेजिमेंट में सेवारत थे, वो एक ऐसे स्थान पर नियुक्ति थी जिसकी हाइट 16,000 फीट थी और समथिंग -15-16 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर था। उन विकट परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में वो देश सेवा में वहाँ उपस्थित थे। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि उनको वहाँ शहादत देनी पड़ी और आज क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए, खासतौर से महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। जो भावना हमारे इस क्षेत्र के नौजवानों में, माताओं में, बहनों में, भाइयों में शहीदों के प्रति है, उससे सिद्ध होता है कि देश में शहीदों के प्रति जज्बा है। मैं शहीद को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और शहीद के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और भारत सरकार की जो भी सुविधाएं एक शहीद के प्रति होती है वो दिलवाने का भरसक प्रयास करूंगा। मैं पुनः नमन करता हूं, परिजनों को भी प्रणाम करता हूं। झाड़ली गांव के सपूत शहीद सूबेदार प्रभु सिंह जी की संत्योष्टि के कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, आज हम सभी लोग उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक गांव झाड़ली आए हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और आज इस मौके पे मैं सभी देश के युवाओं से आह्वान करूंगा कि वो भी इस प्रकार देश के प्रति अपने आप को समर्पित रखें और देश को मजबूत बनाएं। भारतीय सेना के 14 जाट रेजिमेंट में सूबेदार मेजर प्रभु सिंह जी सिक्किम में 16,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली बहुत ही कठिन और विषम परिस्थितियों वाले स्थान पर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे और अपने कर्तव्य पालन के दौरान ही वो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि वो शहीद
सूबेदार मेजर प्रभु सिंह को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आज उनकी अंतिम विदाई में जिस भारी संख्या में मातृशक्ति ने शामिल होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और नौजवानों के साथ साथ बुजुर्ग लोगों ने भी उनकी अंतिम विदाई में अपनी श्रद्धांजलि दी है, ये सहयोग इस परिवार को निरंतर मिलता रहेगा और परिवार के हर सुख दुख में हम सब मिलकर उनका सहयोग करते रहेंगे। परिवार को किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं हो, इस बात का सभी मिलकर बराबर ध्यान रखेंगे और भारत सरकार और राजस्थान सरकार और सेना द्वारा उनके सम्मान में उनके परिवार की सहायता के लिए जो कुछ किया जा सकता है करवाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और उनके सम्मान के लिए क्षेत्र के किसी विद्यालय या मार्ग का नाम भी उनके नाम पे करवाने का प्रयास ही नहीं किया जाएगा, उसको प्रेरित किया जाएगा। अंत में मैं परमपिता परमेश्वर से और सभी उनके अंतिम विदाई में आए हुए सभी परम सम्मानीय मातृशक्ति बुजुर्गों और नौजवान साथियों से यही अपेक्षा करूंगा कि वो इस परिवार के हर सुख दुख में सदैव इसके साथ बने रहें, इसे संबल प्रदान करते रहें और इनकी जो अंतिम इच्छा थी कि इनकी पुत्री शिक्षिका बने और उनका पुत्र चिकित्सक बने, उनका सपना उनके पुत्र और पुत्री निश्चित रूप से पूर्ण करें। इसमें भी सब मिलकर सहयोग जितना हो सकता है करने में कोई कोताही नहीं करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। भाई प्रभु सिंह आज भारतीय सेना में सिक्किम में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए हैं। मैं ग्राम पंचायत की तरफ से, स्थानीय नागरिकों की तरफ से, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस संकट की घड़ी में इस सदमे को सहने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही ग्राम पंचायत और इस स्थानीय इलाके के लिए बड़ी फख्र की बात है कि यहाँ का लाडला देश की सेवा करते हुए अपनी शहादत को प्राप्त हुआ है। शहीद प्रभु सिंह मेरी ग्राम पंचायत के दूसरे शहीद हैं। ग्राम पंचायत की तरफ से इनके परिजनों के लिए, इनके शहीद के नामकरण के लिए विद्यालय का नामकरण और जो भी कोई हमसे बन पड़ेगा वो सारे कार्य हम लोग बिना किसी देरी के करेंगे और बहुत जल्दी इस भूमि का आवंटन कराकर शहीद स्मारक का निर्माण कराने में भी हम अपना सहयोग करेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ के जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद महोदय, पूर्व विधायक और आसपास के गांव से आए हुए बड़े बुजुर्ग सभी ने इस शहीद आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि दी। उनका भी मैं ग्राम पंचायत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आपके साथी ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जरा बताएं क्या मामला था पूरा। शहीद सूबेदार प्रभु एक बहुत ही उच्च कोटि के सैनिक थे। उनकी वीरगति प्राप्त होने से न केवल उनके परिवार को बल्कि संपूर्ण 14 जाट को एक बहुत ही क्षति हुई है। उनसे मेरा बेहद करीबी नाता था, बहुत हम आपस में बहुत प्रेम था। जब मैं मुझे याद है कि जो 2007 में जब मैं कमीशन होके आया तो एक ऑफिसर को, एक अधिकारी को लाइन में अटैचमेंट करना पड़ता है। मैं उन्हीं की कंपनी में अटैचमेंट हुआ और वो मेरे उस्ताद थे, तब वो नायक थे। उन्होंने मुझे इतना गाइड किया, इतना संवारा, हर कदम पे मेरा उन्होंने साथ दिया। उसके बाद भी जब भी मैं बटालियन से पोस्टिंग रहा, वो हरदम इंश्योर करते थे, वो हरदम मेरे से संपर्क में रहते थे। कभी उन्होंने संपर्क टूटने नहीं दिया। अभी आखिरी बार मेरी बात पिछली होली पे ही हुई थी। उन्होंने कहा कि साहब मैं अभी छुट्टी आऊँगा तो आपसे आकर आपके घर पे ज़रूर मिलूँगा। सर ये बड़ी दुख की बात है कि आज इस प्रकार से हमारी अंतिम भेंट हुई। मुख्य दरअसल हादसा किस तरीके से क्या घटित हुआ, क्या घटना है? जो वहाँ पर घटित घटना है उसके बारे में आपको जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो यूनिट से आए हैं, वो आपको ब्रीफ करेंगे। मैं अभी यूनिट से बाहर हूँ और अभी मैं वहाँ पोस्टेड नहीं हूँ, तो इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग आपको दे दी जाएगी। जो जेसीयू साहब हमारे बॉडी को लेके आए हैं यहाँ पर, सूबेदार जय नारायण साहब, उसके बारे में आपको पूरी ब्रीफ करेंगे। मेरा सुझाव उनके साथ था कि जो पिछली बार उनसे बात हुई तो हमने सोचा नहीं था कि इस प्रकार से हमारी अंतिम भेंट होगी। वो अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में बड़े जागरूक थे,
जब भी मुझे फ़ोन करते थे वो बताते थे कि वो अपने बेटी को टीचर बनाना चाहते हैं और बेटे को वो मेडिकल की तैयारी करके डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मैं उनकी आत्मा को आश्वस्त करता हूँ कि 14 जाट और भारतीय सेना हरदम उनके परिवार के साथ खड़ी है। भारतीय सेना एक ऐसी संस्था, उच्च कोटि की संस्था है जो एक सैनिक और उसके परिवार को अंतिम सांस तक नहीं छोड़ती है, उनका साथ देती है। तो इसी प्रकार 14 जाट और भारतीय सेना हरदम उनके परिवार के साथ खड़ी है। जो भी हमारे से सहयोग हो सका वो हम पूरा सहयोग करेंगे। अंत में मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को इतनी शक्ति दें कि इस हादसे से वो जल्दी जल्दी उबर सके। धन्यवाद। जय हिंद। जाखड़ 4 साल ड्यूटी की है। मेरी ड्यूटी के दौरान ये नायक प्रभु थे, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टीडी ड्यूटियाँ की है। इन्होंने इतने वफादारी से ड्यूटियाँ निभाई है जो शायद मैं आज भी रिटायरमेंट आने के बाद भी इनको भूल नहीं सकता। ये जब भी छुट्टी आते थे तो मैं जयपुर में रहता हूँ, वहाँ पर आकर जाते थे, विद फैमिली और बच्चों से मिलकर जाते थे। और इनको हम रिटायरमेंट होने के बाद यही आशीर्वाद दिया था कि भाई आगे तक तरक्की करें। और इनके हम रिटायरमेंट होने के बाद और घर रहते हुए भी मतलब हम इनकी मदद करते रहे। और ये बहुत ही हमारी पलटन का एक बहुत ही अहमियत बंदा था उस टाइम, मेरे टाइम पर। और इन्होंने अभी बीच में पहले आरआर काटी और फिर दोबारा आरआर में काटी है। इनकी ड्यूटियाँ बहुत अच्छी सराहनीय दिखाई जाती है। और ये इस शहीद प्रभु साहब की कमी 14 जाट कभी भी पूरी नहीं कर सकती। ये बहुत भी अहमियत। मेरा नाम सूबेदार मेजर ऑनरेडी कैप्टन ज्ञानाराम जाखड़। ऑनरेडी कैप्टन ओम प्रकाश 14 जाट से हूँ। जहाँ पर सूबेदार प्रभुराम साहब शहीद हुए हैं उस जगह पर हम पहले 90, 91 और 92 में 92 तक रह चुके हैं। वो जगह भारत की एक ऐसी जगह है जहाँ -45 तापमान है, 21,000 से ऊपर की हाइट है। ऐसी दुर्लभ, ऐसी कठिन, ऐसी भयंकर वो जगह है जिसके अंदर ग्लेशियर भी फीका पड़ जाता है। ऐसी जगह के ऊपर ड्यूटी करना एक हिंदुस्तान सोल्जर का काम, जो कि इस देश के लिए प्रभुराम साहब ने वहाँ पर बलिदान दिया है। वो जगह कोई नॉर्मल जगह नहीं है। 21,000 की हाइट, सिवाय बर्फ़ के वहाँ पर परिंदा भी पाँव मार नहीं सकता। वहाँ पर ये 14 जाट पहले भी 2.5 साल का अपना टर्नओवर कर चुकी है। लेकिन इस हादसे को प्रभुराम साहब में इतना जोश था इनके अंदर कि इनकी कमी हमारी यूनिट कभी पूरी कर नहीं सकती। धन्यवाद।